वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। हम सभी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 में आज से हम कम्युनिकेशन की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर पेपर 1। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात कम्युनिकेशन का परिचय और कम्युनिकेशन की कुछ मूल बातों से आपको अवगत कराएंगे, जिस कम्युनिकेशन के प्रति आपकी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन की क्या मूल बातें हैं। अगर इस यूनिट में आप ध्यान देंगे तो इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप जानते होंगे, या तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऐसे आते हैं जिसको आप अपने कॉमन माइंड से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना आवश्यक है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन टर्म है, कम्युनिकेशन टर्म को हम एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में करते हैं। जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो बात के दौरान वो या तो मैसेज का ट्रांसफर करता है एक से दूसरे के पास। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कुल मिला के कम्युनिकेशन के लिए बोले तो कम्युनिकेशन एक प्रकार का क्या होता है, कन्वे ऑफ एनी इंफॉर्मेशन होता है और एनी मैसेज होता है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू ग्रुप और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कम्युनिकेशन कहलाती है। लेकिन बदलता समय है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन तो होता ही है, इसको हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आज के समय में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये प्रक्रिया भी कम्युनिकेशन के दायरे में ही ये प्रक्रिया भी कम्युनिकेशन के दायरे में आएगी। इसके अलावा अगर कम्युनिकेशन और सोसाइटी को देखेंगे, कम्युनिकेशन और समाज को देखेंगे, तो समाज में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही समाज में आचार विचार का आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात जो समाज है, समाज में जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है वो बाई कम्युनिकेशन हुआ करता है। ये तो हमारी रही ह्यूमन सोसाइटी की बात है। जो एनिमल सोसाइटी है या जो एनिमल्स है, एनिमल्स में भी आपस में कम्युनिकेशन तो होता ही होगा। अब उस उनके कम्युनिकेशन को हम भले अंडरस्टूड ना कर पाए, लेकिन उनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। अब हम ह्यूमन और अगर एनिमल्स के कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो ओपन एंडेड ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स का कम्युनिकेशन होता होगा वो लिमिटेड होता होगा, ह्यूमन की तरह नहीं होता होगा, लेकिन होता ज़रूर होगा। तो एनिमल्स भी आपस में कम्युनिकेशन करते होंगे, ह्यूमन तो अपने कम्युनिकेशन बहुत ही ब्रॉड रूप से कर रहे हैं। जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन कल्चर्स, ह्यूमन सोसाइटीज़ डेवलप हुई है, कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके डेवलप्ड हुए हैं। उसमें कुछ एक तरीके ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन को बहुत सरल बनाते हैं, कुछ एक तरीके ऐसे भी हैं जो कम्युनिकेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे वे को, ऐसे प्लेसेज को, ऐसे डिवाइसेज को, ऐसे मेंस को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका कॉम्प्लेक्स है। जहाँ पे कम्युनिकेशन सरल हुए हैं, जैसे पहले हम लोग एक दूसरे के पास कम्युनिकेट करने के लिए लेटर भेजा करते थे, फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फ़ोन आया, अब वीडियो कॉल पे बात हो रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या हुआ है, सरल हुआ है। कम्युनिकेशन यहाँ पे सरल हुआ, फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है तो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो सरल ही हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ब है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेयर से ये ओरिजिनेट हुआ है। बेसिकली अगर किसी भी टर्म की, किसी भी वर्ड्स की अगर हम उसके ओरिजिनेशन को जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो उसको इटिमोलॉजी कहा जाता है। किसी भी वर्ड्स की अगर उत्पत्ति के बारे में आप जानना और समझना चाहते हैं या किसी भी वर्ड्स के उत्पत्ति की स्टडी आप कर रहे हो तो ऐसी स्टडी को हम इटिमोलॉजी बोलते हैं। जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के ही कम्युनिस से डेवलप हुआ है, कम्युनिकेस से बना है, जिसका अर्थ होता है कम्यून। कम्यून का जो अर्थ होता है वो सामान्य रहना रहना, या कह सकते हैं कि टू मेक अ कॉमन,
टू मेक अ कॉमन। ठीक है, आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन का मतलब शेयर करना होता है, कम्युनिकेशन का मतलब सामान्य रहना होता है। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट्स को याद रखना है कि कम्युनिकेशन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, और किसी भी वर्ड्स की अगर आप स्टडी करते हो, उसके ओरिजिन की स्टडी करते हो, तो उसको हम एटिमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में मुख्य रूप से ब्रॉड लेवल पे ये तीन एलिमेंट शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ सेंडर होता है। सेंडर का मतलब वो व्यक्ति जो कि मैसेज को कन्वे करता है, मैसेज को सेंड करता है। इसको हम इनकोडर के रूप में जानते हैं, क्योंकि यही मैसेज को इनकोड करके सामने वाले के पास सेंड करता है। दूसरा एक व्यक्ति होता है, रिसीवर होता है, जो कि जो मैसेज आया है उसको डिकोड करके वो उसको एक्सेप्ट करता है या उसको स्वीकार करता है। ठीक है, तो एक सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है, दूसरा रिसीवर जो कि मैसेज को प्राप्त करता है। अब मैसेज ही है जिसको सेंडर भेजता है और रिसीवर उसको प्राप्त करता है। अब की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ हम आपको लेके चले। कम्युनिकेशन के कौन से की एलिमेंट्स हैं? तो फर्स्ट ऑन सेंडर, जिसको अभी भी हमने देखा, सेंडर वो व्यक्ति होता है जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नेक्स्ट ऑन मैसेज, मैसेज का मतलब सेंडर सेंडर जिस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है उसको हम मैसेज के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तीसरा है मीडियम भी आता है। मीडियम कहने का मतलब है कि आप कम्युनिकेशन किस फॉर्म में भेज रहे हो, वर्बली भेज रहे हो कि नॉन वर्बल भेज रहे हो। जैसे मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो मैं आपको अपना लेक्चर फॉर्म में भेज रहा हूँ, वर्बल फॉर्म में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा मीडियम क्या है? हिंदी। एक तरफ से कह सकते हो कि हिंदी लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी माध्यम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप तक मैसेज को कन्वे करने में। दूसरा एक एलिमेंट्स होता है चैनल। चैनल का मतलब है कि भाई आप किस चैनल के थ्रू अपने मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस चैनल के थ्रू अपने मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मैं भाई विया इंटरनेट कर रहा हूं और यूट्यूब के माध्यम से आप तक मैं कनेक्ट हो रहा हूं, आप तक अपने मैसेज को कन्वे कर रहा हूं। जैसे आप एफएम सुनते हो तो किस चैनल पे सुनते हो, ठीक है, उसी प्रकार से रिसीवर। रिसीवर का मतलब है कि भाई जो मैसेज को गेट करता है, जो मैसेज को प्राप्त करता है, जो मैसेज को डिकोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन फीडबैक। किसी भी कम्युनिकेशन प्रक्रिया का, कम्युनिकेशन प्रोसेस का फीडबैक एक अहम पहलू होता है। इसके बगैर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना भी नहीं जाता है। अगर कोई कम्युनिकेशन ऐसा है इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक नहीं है तो उस कम्युनिकेशन को अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। तो फीडबैक का मतलब है कि जो रिसीवर होता है वो सेंडर को रिस्पॉन्स देता है अपना उस मैसेज के अगेंस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज का मतलब है कि ऐसे कारक या ऐसे कारण जो कि आपके मैसेज को डिस्टर्ब करते हैं, आपके मैसेज को कन्वे करने में बाधा पहुंचाते हैं या रिसीवर को मैसेज को रिसीव करने में बाधा पहुंचाते हैं, उसको हम नॉइज बोलते हैं। तो सेंडर जो मैसेज को भेजता है, सेंडर जो भेजता है वो क्या है? मैसेज है। किस माध्यम से भेजता है? वर्बली और नॉन वर्बली, वो आपका मीडियम है। किस चैनल के थ्रू भेजता है, किसके माध्यम से मैसेज को वो ट्रांसमिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आपका चैनल है। रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है। फीडबैक, जो सेंडर होता, जो रिसीवर होता है, बैक जो रिस्पॉन्स फीडबैक उस सेंडर को भेजता है उससे हम फीडबैक बोला करते हैं। नॉइज का मतलब है कि ऐसे कारक जो कि कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाते हैं उनको हम नॉइज की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, इसमें एक टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है। ऐसे में जो टीचर है, टीचर क्या है? सेंडर है। मैसेज के रूप में आप किसको लिख सकते हैं? जो लेसन वो पढ़ा रहा है। नेक्स्ट ऑन मीडियम के रूप में आप देखेंगे वो बोलकर पढ़ा रहा है, स्पीच करके पढ़ा रहा है, हिंदी में पढ़ा रहा है या इंग्लिश में पढ़ा रहा है, जो भी है। चैनल क्या हो सकता है भाई? चैनल मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, इसको ले सकते हैं। रिसीवर का मतलब क्या है भाई? आप स्टूडेंट्स हो, आप मैसेज को रिसीव कर रहे हो। फीडबैक में क्या है? जो आप हमसे क्वेश्चन पूछते हो, जो कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्सेज बताते हो, ठीक है, वो क्या है? फीडबैक है। नेक्स्ट ऑन नॉइज क्या हो सकता है? जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बगल में खाना बन रहा है, बगल में तेज लाउड आवाज चल रही है, तो ये सब क्या है? नॉइज के कारण हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन का ये की एलिमेंट्स है, यहाँ से भी सवाल ए टाइम बन जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन है बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूब ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑन है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होता है। कहने का मतलब इसमें एक सेंडर होता है, दूसरा एक रिसीवर होता है। अब सेंडर जो होता है मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, रिसीवर बैक मैसेज भेजता है किसके पास? सेंडर के पास। तो जो बैक भेजता है इसी को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं।
अगर किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक होता है तो ही हम बोलते हैं कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, अथवा अन्यथा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो टू वे प्रोसेस का मतलब मैसेज सेंड करता है, दूसरा उसको रिसीव करता है। अब रिसीवर फिर से बैक सेंडर के पास मैसेज भेजता है, उसको हम फीडबैक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है जो कम्युनिकेशन होता है वो कभी स्टॉप नहीं होता है। कहने का मतलब कम्युनिकेशन चाहे कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली हो, लेकिन कम्युनिकेशन होता है। इवन जब आप चुप रहते हो उसको भी कम्युनिकेशन की कैटेगरी में गिना जाता है। मतलब कि साइलेंस को भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। जब आप बोलते हो तो कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं बोल रहे हो तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब साइलेंस को भी कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। कई टाइम हम कम्युनिकेशन कॉन्शियसली करते हैं, कई टाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लगता है कि हम बात नहीं करना चाहते लेकिन कर रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियसली कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑन है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई हो सकता है मैं बोल के करूँ, लिख के करूँ, अगर ऐसा कर रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। कई टाइप कम्युनिकेशन हमारे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, हमारे हाव भाव के माध्यम से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से होता है, तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कई टाइम जैसे अगर आप किसी से कुछ पूछते हो तो वो मैसेज को बोलकर या लिख कर जवाब नहीं देता, कोई इमोजी बना के भेज देता है। जो इमोजी बना के भेज रहा है तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर वो बोल रहा है आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बोल कर दे रहा है, लिख के दे रहा है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल का मतलब कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, गेस्चर्स के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से अगर वो आंसर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरा, कम्युनिकेशन आपका इंटेंशनल होता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। समटाइम्स हम कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, कम्युनिकेट जो करते हैं, नोइंगली करते हैं, जानबूझकर करते हैं। और कई टाइम ऐसा होता है जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ इस तरह का इंटेंशन देते हैं जैसा कि हम बात करना नहीं चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन आपका इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑन कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है ये फिगर, ये व्यक्ति कौन है, ये सेंडर है, दूसरा ये क्या है, ये रिसीवर है। ऐसे में जो सेंडर होता है मैसेज को क्या करता है, भेजता है किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर उसको रिसीव करता है, या कुल मिला के कहे जो मैसेज सेंडर होता है मैसेज को इनकोड करता है, इनकोड करके किसके पास भेजता है, रिसीवर के पास। रिसीवर इसको क्या करता है, डिकोड करता है। रिसीवर इसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद अपने रिस्पॉन्सेज वापस किसके पास भेजता है, सेंडर के पास भेजता है। तो ये जो वापस रिस्पॉन्सेज सेंडर के पास भेजता है, इस प्रक्रिया को हम फीडबैक बोलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन बोला करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन बोला करते हैं। नेक्स्ट ऑन जो कम्युनिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग भी होता है। मतलब आपसी समझ के आधार पे कम्युनिकेशन होता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे दो हिंदी भाषी हैं तो उनकी हिंदी भाषा पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, ऐसे में ऐसे मीडियम का प्रयोग किया जाए जो दोनों अंडरस्टैंड करते हों। इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो टू पर्सन है या टू और मोर ग्रुप ऑफ पर्सन है, ऐसे में वो क्या करे, वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टूड करे। अगर ऐसा हो रहा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। प्लस उनमें इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए, आपस में वार्तालाप होना चाहिए, कुल मिला के फीडबैक होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो भी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी में अगर आप देखेंगे लैंग्वेज को, लैंग्वेज एज अ टूल अगर कम्युनिकेशन में देखेंगे तो ये ग्रिड ऑफ रियलिटी को शो अप करती है। ग्रिड ऑफ रियलिटी का मतलब ये है जो भाषा होती है कम्युनिकेशन की वास्तविकता को शो करती है। अगर आप लैंग्वेज सिंपल और लैंग्वेज यूज करेंगे, ऐसे में कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होगी। अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, ऐसे में कम्युनिकेशन में क्लियरिटी नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स कहने का ये भी मतलब है जैसे कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है, अगर उसको कोई तमिल में आके कम्युनिकेशन करेगा तो कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हुआ करती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी। कम्युनिकेशन को अगर सोसाइटी से जोड़ के देखेंगे तो कम्युनिकेशन के ऊपर ही सोसाइटी चलती है। अगर दो वेरियस या मोर जो जितने भी सोसाइटीज अगर आपस में छोटी छोटी कॉलोनियां बनी हैं, अगर वो सभी अलग अलग भाषा की हैं तो ऐसे में भाषा बोलने वाली है, तो ऐसे में उनमें कम्युनिकेशन एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है किसके प्रति, भाषा के समझ के प्रति।
तो कम्युनिकेशन, सोसाइटी पर कम्युनिकेशन का असर पड़ता है। अब सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, अगर एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समुदाय के हैं, एक ही भाषा बोलने वाले हैं, ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी होगा। तो जो कल्चर होते हैं, जो सोसाइटी होते हैं, वे आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा, जैसे एक सरल सा एग्जांपल दे, आई कांटेक्ट के बारे में बात होती है। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उसमें टीचर और बच्चे का आई कांटेक्ट मेंटेन करने की बात होती है। लेकिन सड़क चलते अगर आप जो लड़कियां हैं, अगर उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ऐसे में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग कल्चर्स में, अलग सोशल सेटिंग्स में कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। या हम कह सकते हैं कल्चर और सोसाइटी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन को जरूरी होता है कि फीडबैक मिले। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में सेंडर और रिसीवर है, मैसेज यहाँ से सेंड किया गया। अब रिसीवर जब तक सेंडर को अपने रिस्पॉन्सेज उस मैसेज के प्रति नहीं भेजता है, तब तक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक एक आवश्यक अवधारणा होती है। इससे ये भी पता चलता है कि जो मैसेज है, मैसेज को करेक्टली अंडरस्टूड कर लिया गया है। नेक्स्ट ऑन, देखिए उसी को एग्जांपल दिए हैं। ये आपका कौन है? ये आपका सेंडर है। ये आपका कौन है? ये आपका सेंडर है। सेंडर ही क्या है? इनकोडर है। सेंडर ही क्या है? इनकोडर है। ये आपका रिसीवर है। रिसीवर ही क्या है? डिकोडर है। सेंडर मैसेज को इनकोड करता है। ये मैसेज है आपका, इनकोड हुआ, पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर उसको डिकोड करता है। अब दूसरे टर्न पे अगर आप देखेंगे, जब ये मैसेज को डिकोड कर लेता है, तो अब जो सेंडर होता है आपका, वही क्या हो जाता है? इनकोडर हो जाता है। यही मैसेज को इनकोड करता है। अब इनकोड करता है तो फीडबैक के रूप में मैसेज वापस किसके पास भेजता है? सेंडर के पास भेजता है। जो मैसेज रिसीवर अभी अभी इनकोड करके भेजा है, अब उसको वो डिकोड करता है। तो एक ही कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में कई टाइम जो सेंडर होता है, वो एक टाइम सेंडर रहता है, दूसरी टाइम वो रिसीवर भी हो सकता है। जब मैसेज को वह सेंड करता है तो वो सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। जब रिसीवर मैसेज को सेंड करता है तो जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, दूसरा जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाता है। मतलब इनकोडर डिकोडर और डिकोडर इनकोडर बन जाता है। इस बीच में कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में दो अलग अलग एलिमेंट्स हमने बतलाए। फर्स्ट ऑन हमने कहा कि मीडियम होता है। मीडियम का मतलब आप किस मीडियम में कम्युनिकेशन कर रहे हो, किस मीडियम में कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्बली कर रहे हो, नॉन वर्बली कर रहे हो, किस लैंग्वेज में कर रहे हो, ये डिफाइन करता है कि मीडियम क्या है। दूसरा, चैनल का मतलब बतलाया आपको। चैनल का मतलब कि किस वे से आप मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस वे से मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, किस वे से मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस वे से मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो। सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हो, न्यूज के माध्यम से अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो, किसके माध्यम से, किस वे से आप मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। नेक्स्ट ऑन है, जो मैसेज होता है वो कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। भाई क्यों नहीं हो सकता है फॉर्मल और इनफॉर्मल? जब हम किसी ऑफिशियल सेटिंग्स में होते हैं, अपने स्कूल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वहां पे जो कम्युनिकेशन करते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, औपचारिक के संचार करते हैं, मतलब कि उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब हम अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, वहां पे जो कन्वर्सेशन होता है हमारा कैजुअल कन्वर्सेशन होता है। इनफॉर्मल मतलब उसमें रूल एंड रेगुलेशन, समय की बाधा नहीं होती है। जैसे अपने प्रिंसिपल के पास अगर जा रहे हो तो वो क्या है कम्युनिकेट करने, वो क्या है? फॉर्मल है। उसका एक सलीका होता है, एक तरीका होता है बात करने का। एक समय पे जाओगे जब वो फ्री होंगे, तो वो क्या है? फॉर्मल है। जब अपने फ्रेंड से गपशप करते हो तो उसका कोई सलीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? इनफॉर्मल है। नेक्स्ट ऑन, जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो नॉइस से अफेक्ट होता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लाउड साउंड है, हम स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन में खुद चल रहे हैं इंटरनली, तो कम्युनिकेशन बाधित होगा। इसके अलावा कुछ और कारण जैसे टेक्निकल अफेक्शन भी हो सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। जैसे आप बात कर रहे हो तो नेटवर्क बहुत वीक है, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो डेटा खत्म हो गया। ये सब क्या है? टेक्निकल रीजंस है जिससे कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, इसको आप नॉइज की कैटेगरी में भी रखते हो। वीक इंटरनेट ड्यूरिंग द वीडियो कॉल। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, गोल ओरिएंटेड। जो कम्युनिकेशन होता है आपका गोल ओरिएंटेड होता है। कई बार कम्युनिकेशन हम परसुएट करने के लिए करते हैं, इंटरटेन करने के लिए करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जब अपने हम दोस्तों से बातचीत क्या करते हैं और अपने मनोभाव उनसे शेयर करते हैं, कोई समस्या हमारे पास आ गई है या कोई और इशूज है, ठीक है, तो हम जब अपने भावों को शेयर करते हैं तो क्या है? वो हम अपने इमोशंस को, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसका अपना एक गोल होता है। जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो उसका कोई एक कारण होता है। कई टाइम एंटरटेन होता है, कई टाइम परसुएट का मतलब ये है
कि हम आपको अपने फेवर में करने के लिए करते हैं। जैसे जो विभिन्न एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपसे कम्युनिकेट किस पर्पज से करती हैं? वो इस पर्पज से करती है कि वो आपको अपने फेवर में कर सके, जिससे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके आप तक, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो परसुएट करती हैं पीपल्स को, आपको परसुएट करती है। दूसरा जो कम्युनिकेशन है बच्चा, वो ट्रू अथवा फॉल्स भी हो सकता है। मतलब कि कम्युनिकेशन ट्रू भी हो सकता है, कम्युनिकेशन फॉल्स भी हो सकता है। अगर हम बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन ट्रूली कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, हॉनेस्टली कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आपके सत्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दूसरा, अगर हम बेवकूफ बना रहे हैं, कम्युनिकेशन गलत कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो असत्य का मार्ग भी शेयर कर सकता है हमसे। तो कम्युनिकेशन ट्रू भी हो सकता है, कम्युनिकेशन फॉल्स भी हो सकता है। तो ये कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स रही किसकी, कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट ऑन उसी करेक्टरिस्टिक्स से संबंधित एक डायग्राम है। देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है और यहाँ पर आउटपुट हो रही है। जो इनपुट किया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन है, आउटपुट के रूप में हम बिहेवियर में चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। अब जो इनपुट किया जा रहा है वो यूजर का मतलब है, सेंडर का मतलब है। अगर रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है तो कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो जो भेज रहा है वो क्या है, एक तरफ से मैसेंजर है, और जो दूसरा रिसीव कर रहा है वो क्या है, रिसिपिएंट है, वो प्राप्त करता है। इस बीच में दो और टर्म्स इन्वॉल्व हैं। एक को हम बोले मीडियम, मीडियम हमने आपको बताया ही, दूसरे को हम बोले चैनल। किस वे से आपका मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है। दूसरा एक और वर्क है, वो क्या है, वो एक और टर्म है, वो फीडबैक है। फीडबैक है, अगर रिसिपिएंट वापस मैसेज किसके पास भेज रहा है, सेंडर के पास भेज रहा है, तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में पहले कोडिंग हो रही है, फिर कम्युनिकेशन में क्या हो रही है, डी कोडिंग हो रही है। डी कोडिंग हो रही है। जो आपका सेंडर होता है मैसेज को कोड करता है, रिसीवर मैसेज को डी कोड करता है। नेक्स्ट ऑन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रकृति क्या होती है। फर्स्ट, डायनेमिक प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन है वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब कि कम्युनिकेशन में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हुआ करता है। इसमें हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में। कम्युनिकेशन हम समाज से करते हैं, कम्युनिकेशन दोस्त से करते हैं, कम्युनिकेशन रिश्तेदार से करते हैं, कम्युनिकेशन कक्षा से करते हैं। तो कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का संचार हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, समाज से हो सकता है, 100 लोगों से हो सकता है, 2-400 लोग से हो सकता है, पूरे देश से हो सकता है, ठीक है, पूरे विश्व से हो सकता है। अब आप किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो ये मायने रखेगा। नेक्स्ट ऑन कम्युनिकेशन टू वे होता है, टू वे डायरेक्शनल होता है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जब कम्युनिकेशन में फीडबैक हो। अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसे में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट ऑन कम्युनिकेशन सिमेट्री भी हो सकता है, कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। सिमेट्री का मतलब है कि दो समान स्तर के लोग आपस में बात करें, जैसे दो फ्रेंड्स आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, टू कलीग्स आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं और किसी एक सेम इंफॉर्मेशन पे आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या है, कम्युनिकेशन आपका सिमेट्री है, ठीक है, आपका सिमेट्री है। ऐसे में दो सिमेट्रिक कम्युनिकेशन या सिमेट्रिक रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है अगर उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। अगर नहीं मैनेज किया जाता है तो हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी जा सकता है। नेक्स्ट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन विशेषताओं को क्या करते हैं, ये विभेद करते हैं। जैसे बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप को अगर आप देखेंगे तो बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो होती है, बॉस एंड एम्प्लॉय होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर इनके रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज किया जाए तो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है और अच्छा प्रोडक्शन भी देता है। जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर इनके रिलेशनशिप को देखा जाए, अगर इसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो बहुत ठीक है, अगर नहीं मैनेज किया जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी मूव ऑन हो जाता है। तो कम्युनिकेशन आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, टू वे हो सकता है, डायनेमिक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, कम्युनिकेशन को किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है। हो सकता है किसी प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक सोसाइटी में या एक सोशल सेटिंग्स में क्या हो, किसी एक सोशल सेटिंग्स में उसको गलत माना जाए और दूसरी सोशल सेटिंग्स में उसको ट्रू माना जाए, उसको सही माना जाए। तो जो कम्युनिकेशन है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में। तो ये जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं इसको बैटसन ने डिफाइन किया और कॉन्टेक्स्ट को 4 कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑन बोला फिजिकल कॉन्टेक्स्ट,
जो कम्युनिकेशन होता है वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि आप कम्युनिकेट किस स्थान पर कर रहे हो, कम्युनिकेट किस स्थान पे कर रहे हो। जैसे किसी सम्मेलन में भाग ले रहे हो, किसी कक्षा में हो, किसी ओपन सभा में हो, किसी खुली सभा में हो, या अपने परिवार से बात कर रहे हो, अपने घर के खानदान से बात कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन कहाँ कर रहे हो ये मायने रखता है। अर्थात फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए रोल निभाता है। नेक्स्ट ऑन है सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि भाई सेंडर संदेश का जो अर्थ है उसका क्या लिया जाए, सेंडर और रिसीवर के बीच में संबंध पर निर्भर करता है। जैसे अगर भाई अपने दोस्त से आप बहुत ही बेतरतीब ढंग से बात कर सकते हो, फिर भी वो उसका बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो आपका दोस्त नहीं है, जिससे आप पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर उससे बेतरतीब ढंग से बात करोगे तो वो आपकी बात का बुरा मान जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट ऑन साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। मनोवैज्ञानिक स्थिति भी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी कम्युनिकेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे जो सेंडर है, सेंडर अगर डिप्रेशन में है या रिसीवर डिप्रेशन में है, ऐसे में कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑन सामयिक, भाई टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे हो तो सुबह सुबह आप किसी भी तरह का अनैतिक कार्य तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बचते हो सुबह सुबह कि किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य हमसे ना होने पाए। हम मानते हैं कि सुबह सुबह जो समय होता है वो हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू धर्म में अच्छे कार्यों से रिलेट किया जाता है। भाई सुबह सुबह अच्छे कार्य करने हैं, जो व्यवसाय संबंधी बात होगी, कमर्शियल टॉकिंग होगी, उसको हम टाइम से करेंगे। या सुबह सुबह आप शॉप पे जाओ तो वो उधार नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई समय का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोपहर में जाओगे तो वो उधार सामान दे देंगे या सामान की वापसी कर लेंगे। तो इसको किस रूप से जोड़ा जाता है, कम्युनिकेशन को टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट के रूप में भी देखा जाता है। तो इसको किसने डिफाइन किया, बैटसन ने डिफाइन किया था। तो कम्युनिकेशन डायनेमिक है, टू वे है, सिमेट्रिकल है, कॉम्प्लीमेंट्रिकल है, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट पर भी निर्भर करता है। अब एक लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन सेटिंग। कम्युनिकेशन सेटिंग का मतलब है कि कम्युनिकेशन एक आदर्श कंडीशन में ही होता है। कहने का मतलब है सेंडर के मन में कोई आइडिया आता है, कोई विचार आता है, फिर सेंडर उस आइडिया को क्या करता है, इनकोड करता है, उसको राइट डाउन करता है, या जिस भी माध्यम से मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहता है, फिर वो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है थ्रू मीडियम, थ्रू चैनल्स, ठीक है, थ्रू मीडियम, थ्रू चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑन रिसीवर जो होता है मैसेज को गेट करता है, मैसेज को प्राप्त करता है, और उस मैसेज को रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, उसको इंटरप्रेट करता है, देन वो फीडबैक देता है बैक टू किसको, सेंड रिसीवर। फीडबैक कौन देता है, रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है। अगर फीडबैक दे रहा है तो कम्युनिकेशन को हम एक सार्थक कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में जोड़कर रखते हैं। जो आपका फीडबैक होता है एक तरफ से, वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, मीजर करता है, उसका पैमाना होता है, वो उसकी इफिशियंसी को मापता है। अगर एक प्रकार के कम्युनिकेशन, जैसे कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, ऐसे में कम्युनिकेशन एक तरफा हो जाता है। जबकि कम्युनिकेशन वास्तव में बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दो तरफा संचार होता है। कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता है। तो अगर सेंडर रिसीवर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं या रिसीवर सेंडर के पास वापस फीडबैक नहीं दे रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में उस संवाद को नहीं रखा जाता है। तो ये है कम्युनिकेशन की सेटिंग्स, एक आइडियल कंडीशन की सेटिंग ये होती है। तो हमने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचर के बारे में बताया, कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपके माइंड में एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि कम्युनिकेशन के लिए मेन एलिमेंट्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उसका नेचर क्या होता है। नेक्स्ट ऑन कुछ एक सवालों को हमने इनपुट किया है, आप इसको देखिए और समझिए आपके एग्जामिनेशन में सवाल कैसे इनपुट किए जाते हैं। जो फर्स्ट सवाल है, द वर्ड्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, कम्यून आर इटोमोलॉजिकल रिलेटेड, ठीक है। इसका मतलब है कि संचार, समुदाय और साम्य शब्द व्युत्पत्ति रूप से एक दूसरे से संबंधित है। थोड़ी देर पहले हमने बताया अगर हम किसी भी वर्ड्स के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी वर्ड्स के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे में उसको हम क्या बोलते हैं, इटोमोलॉजिकल बोलते हैं या इटोमोलॉजी बोलते हैं, अगर उसकी ओरिजिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन शब्द है, कम्युनिटी शब्द है और कम्युनियन शब्द है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात तो सही है, अर्थात स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड बोल रहा है, एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज्ड।
कह रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है, मानव समाज विकसित हुआ है, संचार की अधिक से अधिक सरल प्रणालियां उभरी है। बात तो हद तक सही है, लेकिन आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रूप से ये नहीं कह सकते हो कि भाई जैसे जैसे समाज विकसित हुआ है उस सरल ही प्रणालियां डेवलप हुई है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है अभी जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप में होता है। तो इसलिए पहले विकल्प को हम ट्रू मानेंगे, सेकंड विकल्प को हम रॉन्ग मानेंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो जो थर्ड विकल्प है आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्टेशन है, दूसरा रीजन है। तो आपको असर्टेशन और रीजन को पढ़ के ये समझना है कि दोनों बातें सही हैं या गलत है। कह रहा है कि द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, कौन बोल रहा है? स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ इन मेनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। कह रहा है कि क्लासरूम में बोलना और लिखना अच्छा संचार में के लिए उपलब्ध कई माध्यमों में से दो हैं। अच्छा संचार में कम्युनिकेशन करने के लिए दो मीडियम बोला गया लिखा गया दो है। ठीक है, बात तो सही है भाई। कक्षा में क्या होता है भाई, टीचर बोल के पढ़ाता है अथवा उसको राइट डाउन करता है, बच्चे उसको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट ऑन है किसी भी माध्यम से संचार एनकोडर के दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं होता है। नहीं, ये तो बात गलत है। अभी अभी हमने बोला कि जो सेंडर होता है सेंडर को ही हम इनकोडर बोलते हैं। अगर सेंडर ही मैसेज को इनकोड करता है तो जो इनकोड करेगा मैसेज, जो मैसेज होगा वो सेंडर के व्यू ऑफ पॉइंट से ही तो रिलेटेड होगा। भाई आप अगर मैसेज लिख रहे हो, आप ही मैसेज के इनकोडर हो, तो जो मैसेज लिखोगे अपने ही व्यू ऑफ पॉइंट से लिखोगे ना, तो ये बात गलत होगी। अर्थात जो पहला विकल्प है वो क्या है, ट्रू है, और दूसरा विकल्प आपका रॉन्ग होगा। कम्युनिकेशन कैन बी पाथ टू सीक ऑफ ट्रूथ। संचार सत्य की खोज का मार्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संचार का उपयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया सकता है, बिल्कुल किया सकता है। अगर कम्युनिकेशन ट्रूली होगा, हॉनेस्टली होगा, तो भाई वो क्या करेगा, एक तरफ से पाथ ड्रॉ करेगा किसका, ट्रू का। दूसरा, अगर कम्युनिकेशन को सप्रेस किया जाएगा, दबा लिया जाएगा, कोई ऐसी बातें जिस समाज को नहीं बताई जाएगी, परिवार को नहीं बताई जाएगी, बड़े भाई को नहीं बताई जाएगी, तो क्या होगा भाई, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से उस बात को दबाया भी जा सकता है, उसको हॉनेस्टली शेयर भी किया सकता है। तो कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों विकल्प सही है। तो इस हिसाब से आपने देखा। नेक्स्ट ऑन लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ ग्रिड ऑफ, पहले ही बताया क्या होता है इसका आंसर, रियलिटी। क्या है इसका आंसर, रियलिटी। जो लैंग्वेज है अगर उसको कम्युनिकेशन के टूल के रूप में प्रयोग में ला रही, तो जो लैंग्वेज है वो आपको रियलिटी प्रदान करती है, भाषा आपको वास्तविकता प्रदान करती है, वास्तविकता प्रदान करती है। तो ये तो रहे कुछ क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके नेचर से संबंधित। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।